क्या बिना सनद के काला कोट पहनकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जा सकता है? अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसके साथ क्या होगा? आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हर काला कोट वकील नहीं होता और कोई भी व्यक्ति काला कोट पहनकर वकालत नहीं कर सकता। क्यों ऐसी ये बात क्यों कही जाती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है कि काला कोट केवल वकील ही पहन सकता है और हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता है? इसके पीछे भी एक रीज़न है जिसके विषय पर हम आपको बताएंगे। पर क्या है कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि कई लोग काला कोट पहनकर खुद को वकील बताते हैं। उनमें से कुछ कोर्ट कैंपस में चले आते हैं और कुछ तो न्यायाधीश के सामने वकालत करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर हम ये जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत एक वकील को वकील घोषित किया जाता है और उसे वकालत करने का अधिकार दिया जाता है, एवं अनाधिकृत व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि वकालत करने के लिए अधिकृत नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति वकालत करने लग जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम देखेंगे कि वकालत करने का अधिकार किस विधि के तहत मिलता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 से लेकर 33 धारा तक ये बताती है कि वही व्यक्ति वकालत कर सकता है जिसका नाम राज्य विधिक परिषद की यानी कि स्टेट बार काउंसिल की नामावली में दर्ज हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय ने केस की पैरवी करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब जिसका नाम जो है वो स्टेट बार काउंसिल में दर्ज नहीं है, लेकिन न्यायालय ने उसको ये परमिशन दे दी है कि वो मामले की पैरवी कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति वकालत कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 33 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल वकीलों को, कौन से वकीलों को? जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, जिनके पास सनद है, जिसके पास विधि स्नातक की डिग्री है और जो लॉ के विशेषज्ञ हैं, उनको ही वकीलों के रूप में वकालत करने का अधिकार दिया गया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। धारा 45 न्यायालयों में तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति, उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जो वकील नहीं है लेकिन अवैध रूप से वकालत कर रहे हैं, कहाँ पर? न्यायालय में, और जो न्यायालय से जुड़े हुए प्राधिकरण हैं वहाँ पर। कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यायालय में या किसी ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष जिसमें या जिसके समक्ष वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है, विधि व्यवसाय करेगा तो उसको कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है, दंडनीय किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में, किसी गैर न्यायिक विभाग में या किसी प्राधिकरण में अधिकारी के समक्ष स्वयं को अधिवक्ता बताता है या विधि व्यवसाय करता है जिसका नाम राज्य विधिक परिषद की नामावली में नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की कोई वकालत करता है, कोई प्रैक्टिस करता है, कोर्ट के सामने बहस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अब बिना सनद के न्यायालय में वकील की यूनिफॉर्म में जाना या वकालत मात्र करना भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो LLB का स्टूडेंट है, जो LLB कर चुका है, जो LLB की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी सनद नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति वकालत की मतलब जो वकील का जो यूनिफॉर्म है, अगर वो पहनकर वकालत करने चला जाता है या वकालत मात्र करता भी है, तो भी ये एक दंडनीय अपराध होता है और इस अपराध के लिए पनिशमेंट जो है वो 6 माह की है।